फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पापा की आरना डॉल। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आरना की मम्मी छत से गिर गई थी दाल फैलाते हुए। चलिए आगे देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। मम्मी गिरी पड़ी हैं, किसी को खबर ही नहीं है। मौसी अपना टीवी देख रही हैं। अरे कितना अच्छा शो है ये, मुझे तो पहले ही पता ही नहीं था कि ये शो भी आता है। देखो ना परी, कितना अच्छा शो है। हाँ मौसी, हाँ मौसी, अब हम इसे रोज़ देखा करेंगे। तभी वहाँ परी के पापा आ जाते हैं। अरे डॉली। हाँ हाँ जीजा जी। अरे तुम क्या देख रही हो? अरे जीजा देखिए ना, कितना अच्छा शो बच्चों का आ रहा है। अरे तुम तो शो ही देखती रहती हो, मैं टहल के भी आ गया। तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे दीदी तो जीजा जी ऊपर गई थी कपड़े फैलाने, देख लीजिए जाके। अरे तुम्हें तो कोई होश ही नहीं रहता है। अरे गुड़िया, गुड़िया, आरना की मम्मी, आरना की मम्मी। अरे किचन में भी नहीं दिख रही है मुझे तो। अरे अरे आरना की मम्मी, तुम्हें क्या हो गया? मम्मी तो गिरी पड़ी हैं। आरना की मम्मी, आरना की मम्मी। अरे इनके सिर से तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और ये तो बेहोश है, इनको होश भी नहीं है। डॉली, अरे ओ डॉली। हाँ जीजा जी। अरे तुम यहाँ टीवी देख रही हो और तुम्हारी दीदी वहाँ गिरी पड़ी हैं। क्या गिरी पड़ी हैं? हाँ वो छत से गिर गई हैं, उनके सिर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। जल्दी आओ। आ रही हूँ जीजा जी। अरे परी तुम यहीं बैठना, मैं भी आ रही हूँ। मौसी मौसी, अरे बेटा रो नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया दीदी को? अरे जीजा जी कहाँ है दीदी? ये देखो, तुम्हें तो होश ही नहीं है, तुम तो टीवी देख रही थी। अरे जीजा जी, दीदी ने ही कहा था कि परी को लेकर टीवी देखो। अरे तो तुम्हें आवाज़ तो सुनाई दी होगी। नहीं जीजा जी, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा अब लड़ो नहीं, जल्दी दीदी को देखो क्या हो गया है। दीदी दीदी उठिए ना प्लीज़। अरे दीदी के सर से तो बहुत खून निकल रहा है और ये होश में भी नहीं है। दीदी, जिया जी जल्दी से जाइए, डॉक्टर को बुला के लाइए। हाँ हाँ, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, तुम दीदी के पास ही रहना। हाँ हाँ जिया जी। दीदी 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 उठिए ना, दीदी प्लीज़ उठिए। अरे दीदी उठिए ना, आपको क्या हो गया? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने दीदी का ध्यान नहीं रखा। दीदी प्लीज़ होश में आइए, आपको क्या हो गया? आपको तो होश ही नहीं है बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब भी कितनी देर कर रहे हैं आने में। मैं आरना को क्या जवाब दूंगी? आरना तो अभी सो रही है। अरे राम, हे भगवान, मेरी दीदी को जल्दी से सही कर दीजिए। और तभी वहाँ पापा आने लगते हैं डॉक्टर को लेके। अरे डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ चल तो रही हूँ, और कितनी जल्दी चलूँ? अरे डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी गुड़िया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा अच्छा चल रही हूँ। अरे देखिए ना, उसको तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, उसको होश भी नहीं आया है। अरे आप पीछे से तो हटिए, तभी तो मैं देखूँगी। अरे हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये लीजिए देखिए। अरे अपना बक्सा में रख दूँ? बहुत बड़ा बक्सा है, भारी भी बहुत है। अरे पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसके सिर से तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। देखूँ तो ज़रा। अरे डॉक्टर साहब आप अपना आला तो लगाइए। अरे हाँ हाँ मैं लगा रही हूँ, डॉक्टर हूँ ना मैं, आप क्यों मुझे बार बार बता रहे हैं? अरे हाँ डॉक्टर साहब आला लगाइए। और डॉक्टर अपना आला लगा के चेक करने लगती हैं। ये पेशेंट की नस तो बहुत धीमे चल रही है और इसके सिर से खून भी बहुत बह गया है। अरे डॉक्टर साहब क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे पहले मुझे चेक तो कर लेने दीजिए ना, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अरे परेशान कैसे ना हो डॉक्टर साहब, देखिए ना आधे घंटे से पड़े थे, उसको होश भी नहीं आ रहा है। अरे मैंने देख लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सिर पे चोट है, इसी वजह से इनको होश नहीं है। मैं भी इनको इंजेक्शन लगा दूँगी और इनकी मरहम पट्टी कर दूँगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जो कुछ करना है जल्दी करिए, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। अरे आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, पर मुझे अपना काम करने दीजिए। चलो मैं पेशेंट को सुई लगा देती हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी सुई है। अरे सुई बड़ी से कुछ मतलब नहीं है, इनको दर्द नहीं होगा, इनको तो होश ही नहीं है। अरे डॉक्टर साहब फिर भी, अरे आप परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे सुई लगाने दीजिए पेशेंट को पहले। और डॉक्टर सुई लगा देते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, पहले मैं दवाई दे देती हूँ इन्हें। अरे डॉक्टर साहब जो कुछ करना है जल्दी करिए, इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? अरे आएगा, पहले दवाई तो देने दीजिए आप। बहुत परेशान कर रहे हैं, ये क्या करूँ मैं इनका? रुकिए, मैंने इनकी पट्टी कर दी है, अब इनका खून रुक गया है। अब मैं आपको दवाई दे देती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे खून तो बंद हो जाएगा ना? अरे आप खुद ही देख लीजिए ना, खून बंद हो गया है, बस मैं आपको दवाई दे रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये लीजिए दवाई, पेशेंट को 2-2 घंटे के अंतराल में दे दीजिएगा। पर इन्हें तो अभी होश ही नहीं आया डॉक्टर साहब। अरे जब होश आएगा तब दीजिएगा, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, मेरी दीदी को कब होश आएगा? देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इनको पट्टी कर दी है, इनको इंजेक्शन भी लगा दिया और दवाई भी दे दी है। इन्हें 3 से 4 घंटे में होश आ सकता है या ज़्यादा भी समय लग सकता है। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो आप कहते 2 घंटे में होश आ जाएगा। अरे मैं कह तो रही थी, पर मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, हो सकता है 4 घंटे लग जाएँ या 2 घंटे लग जाएँ।
अरे भगवान, आपको तो कुछ पता ही नहीं है डॉक्टर साहब। मेरी गुड़िया, तुम्हें क्या हो गया? आज मेरी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हो गया। अरे आप परेशान मत होइए, ये सही हो जाएंगी। अगर आपको कोई परेशानी लगे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो है ना आपके पास? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आपका फ़ोन नंबर है। हाँ, अगर कोई दिक्कत लगे या इमरजेंसी हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी इनको देखने। अगर इन्हें कल तक होश नहीं आता है तो इन्हें एडमिट भी करना पड़ सकता है। क्या एडमिट करना पड़ेगा? हाँ हाँ, इनके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, देखिए ना कितनी ज़्यादा चोट आई थी। मुझे पट्टी करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा है। आप परेशान मत होइए। अरे डॉक्टर साहब, परेशानी की बात तो है ही, ये कब तक सही हो जाएंगी? अरे सही हो जाएंगी, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे और पेशेंट भी देखने हैं। आपकी फ़ीस कितनी हुई डॉक्टर साहब? मेरी फ़ीस, सुई, दवाई, पट्टी 2,000 रुपये। अरे 2,000 तो बहुत ज़्यादा बता रही हैं डॉक्टर साहब आप। अरे आप तो यहाँ मोल तोल करने लगे, सब्जी लेने आए हैं क्या? आपका पेशेंट देखिए बीमार पड़ा है और आप मुझसे मोल तोल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। बताओ, 2,000 रुपये फ़ीस, ज़रा से पट्टी के 2,000 रुपये फ़ीस। अरे आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं बड़बड़ा रहा, मैं आपकी फ़ीस लेके आता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप जाइए, अब मैं अपना बक्सा तो उठा लूँ। अरे मेरा बक्सा तो बहुत ज़्यादा भारी है। अरे गिर गया, गिर गया। अरे मैं फिर से उठा लेती हूँ। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, अगर कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलिए। चलो मैं जल्दी से चलती हूँ, मुझे और भी पेशेंट देखने जाना है। नमस्ते डॉक्टर। अरे नमस्ते नमस्ते। और डॉक्टर चली जाती हैं। अरे गुड़िया, गुड़िया तुम्हें क्या हो गया? अरे जीजा जी, आज ये क्या हो गया? अरे ये सब तुम्हारी गलती है, तुम टीवी देखने लग गई, तुम्हें आवाज़ भी नहीं है अपनी दीदी की। अरे जीजा जी, मैं बता तो रही हूँ, टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ थी, मुझे सुनाई ही नहीं दिया दीदी कब गिर गई ऊपर से। अरे अब तो सब कुछ हो ही गया, अब क्यों परेशान हो रही हो? इसको चोट तो लगनी थी और लग ही गई है। चलो इसको बिस्तर पे लिटा देता हूँ जाके। और जीजा जी बिस्तर पे लिटाने चले जाते हैं। अरे अब तुम यहीं पे आराम करो। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये क्या हो गया गुड़िया तुम्हें? अरे डॉली, अरे डॉली। हाँ हाँ जीजा जी। अरे ऐसा करो, तुम जल्दी से दीदी के लिए कुछ बना दो, अगर उन्हें होश आएगा तो वो खा लेंगी। अच्छा जीजा जी, मैं अभी जा रही हूँ। तभी आरना उठ जाती है। मम्मी, 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 मम्मी कहाँ हैं आप? मम्मी। अरे बेटा क्या हुआ आरना? पापा मम्मी नहीं दिखाई दे रही हैं। अरे बेटा मम्मी सो रही हैं। अरे पापा मम्मी को चोट कैसे लग गई है? अरे बेटा मम्मी तुम्हारी गिर गई थी छत से, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम तो सो रही थी। मम्मी, मम्मी आपको क्या हो गया? मम्मी जल्दी उठिए ना प्लीज़ मम्मी। अरे बेटा मम्मी को थोड़ा आराम करने दो, और पापा दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ को क्या हो गया? मम्मी प्लीज़ उठिए ना। अरे आना तो मेरे पास आओ। पापा, पापा मम्मी को क्या हो गया? अरे बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर आए थे, उन्होंने सुई लगा दी है और दवाई भी दे दी है। पापा, पापा मम्मी उठ जाएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, मम्मी को होश आ जाएगा। अरे डॉली। हाँ हाँ जीजा जी, तुम आरना को संभालो, तब तक मैं बाकी की दवाई ले आता हूँ। अच्छा जीजा जी आप जाइए। आरना, आरना तुम हो जाओ। पापा। मौसी, मौसी मम्मी को ये क्या हो गया? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, हम लोग टीवी देख रहे थे और मम्मी छत से गिर गई, मुझे तो पता भी नहीं चला। मौसी मम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा तुम परेशान मत हो, मम्मी ठीक हो जाएंगी। मौसी मुझे भूख लगी है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए अभी दूध लेके आती हूँ। मौसी दूध लेने चली जाती हैं। परी भी बहुत ज़्यादा रो रही है। जीजा जी अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा परी, बेटा चुप हो जाओ। मम्मी, मम्मी। उसको मम्मी की याद आ रही है, अभी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अरे जीजा जी मैं तो खुद परेशान हूँ। जीजा जी मैं आपके लिए कुछ खाना बना दूँ? अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तुम कह रही हो खाना बना दूँ? अरे जीजा जी कुछ तो खा लीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत ले आओ। और मम्मी मौसी चली जाती हैं खाना लेने। चलो चलो जल्दी से मैं किचन में खाना बना देती हूँ। ऐसा करती हूँ, मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, वही सही रहेगा। अरे जीजा जी। हाँ हाँ डॉली, देखिए ना मैंने आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी खा लीजिए। अरे मेरा तो कुछ मन नहीं कर रहा है। आरना की मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनको होश भी नहीं आया है। अभी डॉक्टर ने कहा था 2 से 3 घंटों में होश आ जाएगा, 2 से 3 घंटे बीत गए, अभी होश भी नहीं आया। अरे जीजा जी, डॉक्टर ने ये भी तो कहा था कि हो सकता है सुबह होश आए।
हाँ हाँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा? बच्चे अपनी मम्मी के पास ही बैठे हैं, देखो तो वहाँ से हिल भी नहीं रहे। मम्मी मम्मी, अरे जिया जी आप खिचड़ी खा लीजिए, अच्छा लाओ। और जैसे ही उनके पापा खिचड़ी पकड़ने चलते हैं उनको चक्कर आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे जिया जी क्या हो रहा है आपको? अरे मुझे चक्कर आ रहा है। और पापा गिर जाते हैं। अरे जिया जी को क्या हो गया? जिया जी होश में आइए। जीजा जी उठिए ना प्लीज़। जिया जी अरे जिया जी आपको क्या हो गया? अरे मुझे चक्कर से आ गए थे। अरे जिया जी आपको कमज़ोरी हो गई, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान मत होइए। आप दीदी के पास ही बैठिए, मैं आपके लिए ग्लूकोन डी लेके आती हूँ। ठीक है जाओ। और मौसी चली जाती हैं। फ्रेंड्स, क्या आरना की मम्मी को होश आ पाएगा? क्या वो ठीक हो पाएंगी? चलिए देखते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।